रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसा बाथ फिटिंग्स। ये तस्वीर सिर्फ राम जानकी मंदिर के शिलान्यास की नहीं, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति का ब्लूप्रिंट है, जिसके केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जो कुर्सी पर बैठे हैं और हर एक नेता की निगाहें इसी कुर्सी पर हैं। भाजपा नेताओं की लाइन में पीछे खड़े गिरिराज सिंह के चेहरे की भाव भंगिमा को देखिए, मानो जैसे मन ही मन सोच रहे हों कि 20 साल से एक नेता बिहार की राजनीति की कुर्सी पर बैठा है। कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन नीतीश कुमार की प्रासंगिकता आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आज बात होगी नीतीश कुमार की राजनीति। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय और मंडल की राजनीति से निकला एक ऐसा नेता जिसने राजनीति की धुरी पर ऐसी चक्री चलाई जिसमें भाजपा जैसी पार्टियों को भी उनके सामने झुकना पड़ा। तो दूसरी तरफ सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों ने भी नीतीश के साथ जाने में कभी गुरेज नहीं किया। भले ही नीतीश कुमार के विरोधी कहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी से चिपक गए, लेकिन एक समय वो था जब रेल मंत्री रहते हुए यात्रियों से भरी गाड़ी के साथ हादसा होता है तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे डालते हैं। अब के समय में भले ही नीतीश कुमार की राजनीति को लोग भले ही अवसरवाद कह दें, लेकिन बहुजन आंदोलन के बड़े नेता और बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम से जब एक बार यही सवाल पूछा गया था कि आप भाजपा के साथ भी सरकार बना लेते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ भी, तब उन्होंने कहा था कि मेरे समाज को अवसरों से हमेशा दूर रखा गया है, इसलिए अगर कोई अवसर मिलता है और सत्ता में आने की ताकत मिलती है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है। खैर, नीतीश कुमार की राजनीति पर बात की जाए तो नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता को देखिए कि वे राजद के साथ जाकर तेजस्वी की तारीफ भी कर जाते हैं, तो दूसरी तरफ राजद का साथ छोड़ते ही पीएम मोदी को अपना बना लेते हैं। तो हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। पहले बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। वो समय था जब नीतीश कुमार ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया। चक्रव्यूह ऐसा जिसमें पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एक साथ एक मंच पर साथ लाकर सीधे भाजपा को चुनौती दे डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन की। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव से कुछ समय पहले एनडीए में फिर से आ जाते हैं। एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई और इत्तेफाक देखिए कि विपक्षी कहते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नीतीश कुमार की बैसाखियों पर चल रही है। मंचों पर भले ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ कई बार पैर छूते नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार केंद्र सरकार के लिए और बिहार में एनडीए के लिए कितने जरूरी हैं, ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छे से जानते हैं। आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भाजपा के साथ जाने के बाद भी नीतीश कुमार सेकुलर हैं, क्योंकि वक्फ बिल का मुद्दा रहा हो या फिर मुस्लिमों के मुद्दे। नीतीश कुमार के साथ क्या वो तमाम पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय साथ आज भी हैं जो नीतीश कुमार का एक समय में मजबूत कोर वोटर रहा करते थे। देखा जाए तो भले ही नीतीश कुमार एनडीए के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की सेकुलर छवि
आज भी बनी हुई है। नीतीश कुमार जहां पहले दरगाहों पर दुआ करते हुए नजर आते थे, आज भी मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के नेता उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। भले ही बाहरी तौर पर वक्फ बिल के मुद्दे पर तमाम लोगों ने नीतीश के इफ्तार पार्टी का विरोध किया, लेकिन नीतीश की छवि पर असर हुआ, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। और बात सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की नहीं, बल्कि गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित और महादलितों में आज भी नीतीश कुमार की राजनीति की धमक दिखाई देती है। बड़ा वर्ग आज भी नीतीश कुमार को नेता के तौर पर मानता है और यही कारण है कि जब विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार की राजनीति पर, सेहत पर जमकर हमले हो रहे थे, तो तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी के नेताओं से कहना पड़ा कि नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने से बचें और खास तौर पर नीतीश कुमार की सेहत पर कोई टिप्पणी ना करें। इसलिए आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार नहीं होते। नीतीश कुमार की सेहत के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव भाजपा पर हमला करते हुए दिखते हैं और यही ताकत नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में दिखाई देती है। नीतीश कुमार 1 मार्च 2026 को पूरे 75 साल के हो जाएंगे। इन 75 सालों में नीतीश ने वो सब देखा जो किसी और नेता ने शायद ही देखा हो। नीतीश कुमार वो थे जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी महादलित वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी को दी, लेकिन नीतीश की जमीन खिसकाने की सोच रखने वालों से पहले ही नीतीश ने बाजी पलटते हुए अपने हाथ में कमान वापस ले ली। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब सीधा हमला नहीं हो सका तो अंदरूनी तौर पर पार्टी तोड़ने के लिए लाख जतन किए गए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की यूनिटी नीतीश से कोई अलग नहीं कर सका। आरसीपी सिंह से लेकर प्रशांत किशोर तक किसको किसको नहीं उत्तराधिकारी माना गया। ये वो चेहरे थे जिनको कहा जाता था कि जदयू का भविष्य ही होंगे, लेकिन वो नेता आज कहां हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन नीतीश अपनी सरकार के साथ बिहार की राजनीति में आज भी मजबूत दिखाई देते हैं। मजबूत इसलिए क्योंकि एनडीए भी नीतीश का महत्व समझता है और विपक्षी खेमा भले ही नीतीश को साथ लेने की बात खुले तौर पर ना कहता हो, लेकिन नीतीश पर निजी हमले करते हुए विरोध भी नहीं करता। नीतीश कुमार ने सिर्फ पार्टी के अंदर से ही हमले नहीं झेले, बल्कि बाहर से भी नीतीश की पार्टी को जमकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जदयू की सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने से नहीं चूके। भले ही चुनाव के रिजल्ट जब सामने आए तो पहले नंबर पर 75 सीट के साथ राजद आई, दूसरे नंबर पर 74 सीट के साथ भाजपा, जबकि 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जदयू सिर्फ 43 सीटें जीत सकी। लेकिन नीतीश कुमार के दाव के आगे किसी पार्टी की नहीं चली और नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन कहते हैं कि दरिया में पानी बहुत बह गया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये बात तय है कि नीतीश जिस जाति वर्ग से आते हैं और जिन लोगों को नीतीश सरकार ने प्रोत्साहित किया उनके लिए नीतीश बहुत कुछ है। लेकिन बिहार में सेकुलर राजनीति को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार का होना जरूरी है। नीतीश के बाद चर्चा उनके बेटे निशांत कुमार की भी बहुत होती है, क्योंकि नीतीश के बाद निशांत उस शून्य को खत्म करेंगे जिसमें सामाजिक न्याय की राजनीति के आगे कभी भी सांप्रदायिक राजनीति सर नहीं उठा सकी। नीतीश कुमार की एक कला कहिए या फिर राजनीतिक कुशलता। नीतीश मंदिर के शिलान्यास में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसी भाव के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दुआ मांगते दिखते हैं। लेकिन ऐसे में वक्फ कानून के बाद भले ही नीतीश कुमार पर उस वर्ग का भरोसा भले कम हुआ हो, लेकिन सेकुलर छवि वाले नीतीश कुमार से भरोसा टूटा नहीं है। ऐसे में फिर बिहार में एक बार चुनाव सामने है। नीतीश के सामने फिर से कई चुनौतियां हैं। चुनौती सरकार बचाने की, चुनौती जदयू का मुख्यमंत्री बनाने की, चुनौती पार्टी को टूट के बिना एकजुट रखने की, चुनौती पार्टी की कमान देने के लिए निशांत कुमार या फिर कोई चेहरे को चुनने की। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार बिहार में फिर से सरकार बना पाएंगे? क्या बिहार में जदयू की जमीन खोखली करने के लिए झोंके जा रहे करोड़ों रुपयों वाली नई नई पार्टियों के जाल से बच पाएंगे? क्या साथ रहने वाले राजनीतिक दुश्मनों के मंसूबों पर
नीतीश पानी फेर पाएंगे, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और देखते रहिए मोहित कुशवाहा के साथ द हिंदी टॉप। शुक्रिया।